उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी के साथ आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे जी। मेरे स्कूलों आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है जी, तो आप लोग जितना हो सके आप उतना पढ़ाई और साथ में रिवीजन कीजिए जी। आपका मेरे स्कूल में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जी, जिसका मेरे स्कूल में आज आपका मेरे स्कूल में ये आपका चौथा क्लास है जी। कौन सा क्लास है जी? तो ये आपका मेरे स्कूल में चौथा क्लास है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आपके मन में सवाल आता होगा मेरे स्कूल में कि इस चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं समाप्त करने में। क्या आपके मन में ऐसा सवाल आता है? तो कहीं का बिल्कुल आता है। तो इस चैप्टर में मेरे स्कूल में जो 6 नंबर चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है, इसमें हमें समझाना पड़ता है जी। हमें लिख कर हम नहीं लेकर आते हैं जी, हम खुद आपको समझाते हैं जी। तो समझाने वाले चैप्टर में टाइम लगता है और आपके लिए तो और अच्छा है जी, क्योंकि आपको समझने के लिए मिल रहा है और ये आपके लाइफ में मेरे स्कूल में इसका ज़रूरत है जी। समझ गए? हर एक व्यक्ति के मेरे स्कूल में हर स्टूडेंट के लाइफ में जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्या है जी, उसके लिए महत्वपूर्ण है जी। तो इस चैप्टर को हम समाप्त कर सकते थे 4 से 5 क्लास में या 6 क्लास में मेरे स्कूल में कर सकते हैं जी। नहीं तो हम 7 क्लास में तो पक्का समाप्त कर देंगे मेरे स्कूल में। हम इस चैप्टर को अगर लिख कर लेकर आते हैं ना, तो 3 से 4 क्लास में हम समाप्त कर देते हैं जी। लेकिन हमको समझाना पड़ता है, इस चैप्टर को समझाने वाला ही चैप्टर, लिख कर लाने वाला ये चैप्टर नहीं है। इसलिए हमें इसमें 6 या 7 क्लास में हम समाप्त करेंगे मेरे स्कूल में इस चैप्टर को जी। और यही चैप्टर हमारा लंबा है जी, बाकी चैप्टर दोनों जी छोटा है। जितना क्लास लग रहा है इस चैप्टर को समाप्त करने में, उतना से मेरे स्कूल में उतना क्लास भी नहीं लगेगा और आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 और मेरे स्कूल 7 और 8 खत्म हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल में आप सभी लोग 30 मिनट का जो क्लास देखते हैं, समझ गए जी, उस क्लास को बनाने में हमें 3 से 4 घंटा लगता है जी। कितना जी? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा जब हम मेहनत करते हैं तब जाकर हमारा 30 मिनट के क्लास तैयार होता है। और ये कहते हुए हमें बहुत खुशी है जी, लेकिन हमें ये बात को लेकर दुख है कि हम जब इतना मेहनत करके इतना मिनट का क्लास बनाता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हैं। आप लोग क्लास को इग्नोर कर देते हैं जी। आप टाइम दीजिए तब ना आपको समझ में आएगा। बिना टाइम को आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। अगर जिसको टाइम दीजिएगा वो आपको वैल्यू देगा और जिसको टाइम नहीं दीजिएगा आपको कभी जीवन में वैल्यू देने वाला नहीं है, आपको लात मारकर चला जाएगा जी। समझ रहे? बिल्कुल जी। तो आप टाइम दीजिए, टाइम दीजिएगा ना, अच्छी चीज़ को समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा जी। गलत चीज़ को समझने में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा जी। लेकिन सही चीज़ जल्दी भी नहीं समझ में आता और समझने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है ज़्यादा और टाइम भी देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा टाइम जी। टाइम दीजिएगा तभी समझ में आएगा जी। तो आइए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं जी। तो आज की क्लास में आपको हम 2 टॉपिक पढ़ाएंगे जी। आज हम मेरे स्कूल में उतना हम क्लास के लिए मटेरियल तैयार नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम आप सभी के लिए एक सेंटअप एग्जाम क्या होता है इस पर मैं वीडियो बना रहा था जी। समझ गए? बिल्कुल जी। सब कुछ मैं अपने से करता हूँ जी। थंबनेल भी बनाना हो वीडियो का तो हम खुद बनाते हैं। थंबनेल बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है हम खुद डाउनलोड करते हैं जी। वीडियो अपलोड करना, वीडियो में टाइटल डिस्क्रिप्शन, समझ गए जी। मतलब एक क्लास को मेरे स्कूल में तैयार करने से, क्लास का कंटेंट तैयार करने से लेकर क्लास मेरे स्कूल में यूट्यूब पर छोड़ने तक सारा काम हम अकेले करते हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आज की क्लास में हम आपको ज़्यादा टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे, मात्र 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा नाम है जुड़वा बच्चा जी। ठीक है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हमारा नाम है जी, किस दिन से ले किस तारीख से लेकर किस तारीख तक संबंध बनाने पर मेरे स्कूल में महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, गर्भवती नहीं होती जी। क्या आप ये बात को जानना चाहते हैं? क्या इसको आप समझना चाहते हैं? बताइए। तो कई सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हम
इसको नहीं समझना चाहते, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं। अब कहिएगा क्यों समझाना चाहते हैं? तो समझाना इसलिए चाहते हैं कि अगर कोई आपको इस टॉपिक पर चर्चा करे और आपको गलत बता दे तो आप कहिएगा हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे ये आप गलत बता रहे हैं, ऐसे सही होता है, आप बता सकते हैं जी। तो नॉलेज रखना गलत बात नहीं है, उसको यूज करना गलत तरीके से सबसे बड़ा क्या जी, ये गलत बात है जी। तो इसलिए आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना आप बेहतर से बेहतर इंसान बन पाइएगा जी। तो समझिए जी कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक संबंध बनाने पर महिला प्रेग्नेंट या बोल सकते हैं गर्भवती नहीं हो सकती। समझ रहे? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे जी, ठीक है? आगे की चाहे हम भूल जाएं, लेकिन मैं शुरुआत में ही पूछ लेता हूँ आपसे, क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकता है? बताइए, क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकता है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पुरुष में गर्भवास में सुनो क्या नहीं होता है जी, तो मेरे सुनो बच्चा दानी नहीं होता है जी, ठीक है जी, मतलब गर्भाशय नहीं होता है जी। क्या नहीं होता है जी? तो कहेगा गर्भाशय नहीं होता है जी, इसलिए पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है जी। बच्चा कहाँ पलता है जी? तो बच्चा पलता है गर्भाशय में। कहाँ जी? गर्भाशय में बच्चा पलता है। तो गर्भाशय नहीं होगा तो कहाँ बच्चा पलेगा जी? समझे? अगर डॉक्टर डाल दे गर्भाशय तब तो बच्चा पल सकता है, मतलब पुरुष प्रेग्नेंट हो सकता है। लेकिन पुरुष प्रेग्नेंट नहीं होता है क्योंकि जो उसमें क्या नहीं होता है जी, तो गर्भाशय नहीं होता है जी। समझ गए? तो आप ये बात जान चुके हैं कि महिलाएं क्यों प्रेग्नेंट होती है जी। इसलिए प्रेग्नेंट होती है, इसलिए गर्भवती होती है क्योंकि उसमें गर्भवास होती है। और पुरुष इसलिए नहीं प्रेग्नेंट होता है क्योंकि उसमें गर्भाशय नहीं होता है जी। बहुत सारे मुंह से आप सुनेंगे कि बच्चा पेट में पलता है, लेकिन बच्चा पेट में नहीं पलता है। कहाँ पलता है जी? गर्भाशय में पलता है जी बच्चा। कहाँ हमारा मेरे स्कूल होता है जी, तो गर्भाशय में होता है जी, गर्भाशय में होता है जी, पेट में बच्चा नहीं होता है। समझ गए? कोई भी बोले कि बच्चा पेट में है तो कहना गलत बात बता रहे हैं आप। जो बच्चा होता है वो गर्भाशय में होता है, माँ का बच्चा दानी में होता है, गर्भाशय में होता है जी। समझिए? बिल्कुल जी। अब आइए चर्चा करते हैं कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक संबंध बनाने पर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है, गर्भवती नहीं होती है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। लिखते हैं गर्भवती। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये मेरे स्कूल में एक कैलेंडर है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मेरे स्कूल में हम कल एक बात बताना भूल गए थे, आपको बताए थे PCOD बीमारी के बारे में जी। समझ गए? मतलब जिस मेरे स्कूल में ये महिलाओं में क्या होता है जी, मतलब समय पर पीरियड्स नहीं आता है तो इसको मेरे स्कूल उस महिलाओं को PCDO मेरे स्कूल PCOD बीमारी हो जाता है जी, ठीक है जी। तो इस बीमारी होने पर मेरे स्कूल इसका लक्षण क्या होता है जी? तो होता है बाल झड़ना, ठीक है जी, शरीर में फुंसी की तरह निकल जाना, समझ रहे हैं, मोटापन हो जाना। तो ये सभी मेरे सुनो अगर PCOD बीमारी हो गया तो ये सभी आपको लक्षण दिखाई देंगे जी। समझ गए? तो ये बात बताना हम भूल गए थे। अब समझिए मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से मान के चलिए, मान के चलिए 18 तारीख को पीरियड्स आया जी। पीरियड्स आया मतलब, पीरियड्स आया मतलब जो जो खराब अंडाणु था वो शरीर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो 18 तारीख को पीरियड्स आया जी, समझ गए? तो आप जानते हैं कि पीरियड्स कितना दिन तक चलेगा जी?
जानते हैं? तो कहेगा कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 दिन तक पीरियड्स चलता है। तो 7 दिन तक पीरियड्स आता रहेगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो 18 तारीख को पीरियड्स आया तो 19 तारीख को भी पीरियड्स आएगा, 20 तारीख को भी पीरियड्स आएगा जी। तो 3 दिन क्या चला जी? तो कहेगा पीरियड्स चला जी। क्या चला जी? पीरियड्स चला जी। बिल्कुल ध्यान समझिए। अब पीरियड्स आने से 5 दिन पीछे ले लीजिए जी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है? 5 दिन आपका कट गया जी। आपका पीरियड्स आने से मेरे स्कूल 5 दिन और पीछे आइए जी। तो ये आपका मेरे स्कूल हम 13 तारीख तक आ गए जी। और मेरे स्कूल अब पीरियड समय मेरे स्कूल आया तो 3 दिन चला जी, 18, 19, 20। अब मेरे स्कूल 5 दिन आगे मेरे स्कूल आगे तक आपको मेरे स्कूल जाना है जी। समझ गए? तो 21, 22, 23, 24, 25, समझिए जी। 25 मेरा मतलब पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे और पीरियड्स आने के 5 दिन आगे आपको लेना है जी। ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना दिन हो गया जी? तो जोड़िएगा तो 13 दिन हो जाएगा जी। तो मेरे सुनो, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगर संबंध बनाते हैं तो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ गए? आपको पीरियड्स आने से 5 दिन पीछे लेना है और पीरियड्स आपका 3 दिन चलेगा। फिर उसके बाद आपको पीरियड्स जैसे ही खत्म होगा उसको 5 दिन आपको आगे लेना है जी। समझ रहे हैं मेरे बात को? समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 13 दिन। तो इस 13 दिन में अगर आप संबंध बनाते हैं तो महिलाएं प्रेग्नेंट मेरे सुन क्या गर्भवती हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है? तो कहेगा नहीं हो सकती। समझ गए? तो आप समझ गए कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक संबंध बनाने पर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, गर्भवती नहीं हो सकती है। तो सिंपल सा बात है जी। आपका पीरियड्स आने से 5 दिन पीछे अब पीरियड्स 3 दिन चलेगा। ठीक है? पीरियड्स 3 दिन चलेगा, उसके 5 दिन आगे। ठीक है जी? आगे तक आपको लेना है। तो तारीख इस तारीख से लेकर आपका ये मेरे सुनो, अब यहाँ से जोड़िएगा तो कितना दिन हो गया जी? तो कहेगा 13 दिन हो गया। कितना दिन हो गया जी? तो कहेगा 13 दिन। तो 13 दिन तक इस 13 दिन जो हुआ जी, इसमें अगर आप संबंध बनाते हैं तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? तो कहेगा नहीं हो सकती है। समझ गए? बिल्कुल जी। मतलब पीरियड्स आने से 5 दिन पीछे आपको लेना है। ठीक है जी? 5 दिन पीछे क्यों लेना है जी? क्योंकि यहाँ पर अंडा क्या हो रहा था जी? खराब हो रहा था। जो अंडा बना था वो अंडा खराब हो रहा था मेरे को इस 5 दिन में जी। ठीक है? और यहाँ खराब हुआ अंडा, ये 3 दिन क्या हो रहा है जी? यहाँ से मेरे को निकल रहा था और मेरे को ये 5 दिन तक अंडा नया बन रहा था जी। समझ रहे? नया अंडा बन रहा था जी। ठीक है जी? तो पीरियड्स आने से 5 दिन पीछे अब मेरे को अब पीरियड 3 दिन चलेगा। तो फिर आप पीरियड जैसे ही खत्म होगा उसको 5 दिन आगे, ठीक है मेरे सुन, तक मेरे सुनो, महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं जी। ठीक है जी? मतलब इस 13 दिन में महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, गर्भवती नहीं हो सकती है जी। अगर आप 13 तारीख से 25 तारीख तक जोड़िएगा तो आपका 13 दिन होगा टोटल जी। तो इस 13 दिन में क्या महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती है? तो कहेगा नहीं। समझिए? अगर इस 13 दिन में अगर आप संबंध बनाया जाता है तो महिलाएं प्रेग्नेंस मेरे सुनो, गर्भवती प्रेग्नेंस नहीं हो सकती है। तो समझ गए मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है जी? मतलब पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे और पीरियड्स आने के आने के हमें पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे लेना और पीरियड्स मेरे स्कूल में आया तो 3 दिन चलेगा। तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद आपको 5 दिन और लेना है मेरे स्कूल। ठीक है जी? ठीक है? तो 5 दिन और मेरे स्कूल पीरियड्स आने के 5 दिन मेरे स्कूल पीरियड्स जिस तारीख आएगा उसको 5 दिन मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिए।
पीरियड्स आने के 5 दिन आपको पीछे लेना है, क्योंकि यहाँ पर अंडा क्या हो रहा था, अंडाणु खराब हो रहा था। अब पीरियड्स आया तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद आपको 5 दिन और लेना है जी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, हमारा नया अंडा बनेगा जी। तो मेरे इसको पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे और पीरियड्स 3 दिन चलेगा, उसके बाद 5 दिन पीरियड्स 5 दिन चलेगा, उसके बाद 5 दिन आगे, ठीक है जी, आगे तक मेरे स्कूल। तो इन दिनों में संबंध बनाने पर महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब आगे समझिएगा जी मेरे स्कूल। अब गर्भवती महिलाएं मेरे स्कूल किस तारीख से किस तारीख तक संबंध बनाने पर नहीं हो सकती, आप समझ गएंगी? क्या आप समझ गए? बताइए, क्या आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हमें नहीं है समझने में, बिल्कुल हम 100% समझ गए हैं, बिल्कुल हम 100% कहेगा, हम बिल्कुल 100% बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल आप कहेगा हम समझ गए जी, ठीक है जी। या मेरे स्कूल में सिंपल सा बात ये बोल सकते हैं कि पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे और पीरियड्स के जो पीरियड्स आएगा, ठीक है मेरे स्कूल, उसके 8 दिन आगे तक में संबंध बनाने पर महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती है, ठीक है जी। या बोल सकते हैं ऐसे भी जी कि पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे और पीरियड्स के 8 दिन आगे तक महिलाएं प्रेग्नेंट मेरे सुनो गर्भवती नहीं हो सकती। अब समझिएगा कि जुड़वा बच्चा जी, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जुड़वा बच्चा, बच्चा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जुड़वा बच्चा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। आप समझ गए ना मेरे स्कूल? हम एक जो इस मेरे स्कूल समझाएं जो समझेंगे ना, कि किस दिन से किस दिन तक लेकर हमें लेकर किस दिन से लेकर किस तारीख से लेकर किस तारीख तक संबंध, किस तारीख से किस तारीख तक लेकर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो मेरे महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती है। तो कहेगा बिल्कुल पीरियड्स आने के पीछे 5 दिन पीछे, अब पीरियड्स आएगा तो 3 दिन चलेगा, फिर उसके बाद 5 दिन आगे तक में महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, गर्भवती नहीं हो सकती है। अब आइए इस पर जुड़वा बच्चा जी। तो जुड़वा बच्चा जो 2 तरह का होता है। पहला जो जुड़वा बच्चा होता है जो देखने में एक जैसा लगेगा जी, देखने में एक जैसा लगेगा, ठीक है। और मेरे सुनो लिंग भी क्या होगा जी, तो लिंग भी होगा एक जैसा जी, लिंग भी क्या होगा, एक जैसा होगा जी, लिंग भी एक जैसा होगा। अब समझिए, लिंग एक जैसा होगा मतलब लड़का लड़का होगा, लड़का लड़का होगा, लड़का लड़का होगा, ठीक है। या लड़की या लड़की लड़की होगी, ठीक है जी। लड़की लड़का या लड़का, लड़का या लड़का, लड़का या लड़का होगा, या लड़की या लड़की होगी, समझ गए। अब दूसरा जुड़वा बच्चा को समझ लीजिए। तो दूसरा जुड़वा बच्चा होगा जो आपको देखने में मेरे को एक जैसा भी लगेगा और देखने में अलग अलग भी लगेगा जी, ठीक है जी। तो एक जैसा भी लगेगा देखने में, एक जैसा लगेगा आपको देखने में, ठीक है जी। और आपको अलग अलग भी देखने में लगेगा जी, ठीक है जी, अलग अलग भी देखने में आपको लगेगा, ठीक है जी। लेकिन लिंग होगा अलग अलग जी। लिंग क्या होगा जी, तो लिंग अलग अलग होगा, जो लिंग होगा वो अलग अलग होगा जी, लिंग अलग अलग होगा, लिंग अलग अलग होगा जी। मतलब एक लड़का है तो एक लड़की है जी, ठीक है जी। एक लड़की है तो एक लड़का होगा, समझ गए। या एक लड़का है, ठीक है जी, तो एक लड़की होगी, समझ रहे। या आप बोल सकते हैं एक भाई है तो एक बहन होगा, एक बहन है तो भाई होगा, समझ रहे। बिल्कुल जी। तो अब आपको हम समझाएंगे कि जुड़वा बच्चा जो देखने में एक जैसा लगता है और लिंग भी एक जैसा होता है, फिर इसको इस तरह का जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है जी, हम इस पर अब चर्चा करने वाले हैं जी। फिर दूसरा तरह का जो जुड़वा बच्चा होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि
जो जुड़वा बच्चा होता है एक जैसा देखने में लगता है और अलग अलग भी देखने में लगता है, लेकिन लिंग एक जैसा नहीं होता है जी। तो हम दो तरह से जुड़वा बच्चा होता है और दोनों जुड़वा बच्चा होता है, उस पर हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जी। अब हम बात करते हैं कि जुड़वा बच्चा जो होगा, ठीक है, जो जुड़वा बच्चा होगा वो देखने में एक जैसा लगेगा और लिंग भी एक जैसा होगा, वो कैसे पैदा होता है समझिए जी। यहाँ से जो अंडाणु है ये क्या जी, मादा जनन अंग है जी। तो ये अंडा मेरे सुनो, अंडाशय से एक अंडाणु निकल कर मेरे सुनो यहाँ फिलोपियन नलिका में मेरे सुनो रुक आएगी। 14 दिन पर क्या हो मेरे सुनो, यहाँ से मेरे सुनो एक अंडा निकल कर फिलोपियन नलिका में, सॉरी फिलोपियन ट्यूब में रुका हुआ है जी, ठीक है। ये 14 दिन तक किसका वेट करेगा जी, तो कहेगा ये वेट करेगा शुक्राणु का आने का जी, समझ गए। तो क्या हुआ, इसी दौरान शादी हो गया जी, शादी हो गया तो सेक्सुअल रिलेशन भी इसमें बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे इसको क्लोरो की संख्या में क्या जाएगा जी, तो कहेगा क्लोरो की संख्या में हम शुक्राणु यहाँ से जाएगा जी, ठीक है। और क्लोरो की संख्या में शुक्राणु जाएगा, समझिए मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। और अंडाणु से वही शुक्राणु मिलेगा जो शुक्राणु का स्पीड सबसे तेज होगा जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो क्या होगा, अंडाणु से शुक्राणु मिल गया, ठीक है, अंडाणु से शुक्राणु मिल गया, ठीक है, अंडाणु से शुक्राणु दो मिल गया जी। तो मिलने को क्या कहते हैं जी, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसी दौरान क्या बन गया जी, इसी दौरान भ्रूण बन गया जी। ये भ्रूण जो बन गया जी, ये भ्रूण मेरे सुन क्या हो गया जी, दो भागों में टूट गया जी, ठीक है। कई कारण मेरे सुनो, कोई कारण की वजह से ये दोनों क्या हो गया जी, मेरे सुनो ये भ्रूण दो भाग में टूट गया जी। और मैं इसको यहाँ से घोलटानिया मार के क्या कहाँ गया जी, तो मेरे इसको ये आ गया कहाँ जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए, ये आ गया कहाँ जी, तो ये आ गया गर्भाशय में। कहाँ गया जी, तो ये आ गया महिला के गर्भाशय में, समझिए जी, बच्चादानी में आ गया जी, समझिए। गोल्डनिया मार्क कहाँ गया जी, तो कहेगा बच्चादानी में आ गया। ये धीरे धीरे क्या होने लगा जी, पलने लगा, धीरे धीरे ये क्या होने लगा जी, पलने लगा मेरे सुनो बच्चा जी। तो अब बताइए जो अब कितना बच्चा होगा जी, तो कहेगा दो बच्चा होगा। अब जो दो बच्चा होगा वो दिखने में एक जैसा लगेगा, ठीक है जी। और बताइए क्या दोनों बच्चे का लिंग एक जैसा होगा, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल, तो ये दोनों बच्चा अब होगा, ये दोनों बच्चा देखने में एक जैसा लगेगा और दोनों बच्चा का लिंग एक जैसा होगा जी। तो आप समझ गए कि जुड़वा बच्चा जो देखने में एक जैसा लगता है और जुड़वा बच्चा दोनों में सुनो, जुड़वा बच्चा का लिंग दोनों जुड़वा बच्चा, सॉरी जी, जुड़वा बच्चा जो है वो देखने में एक जैसा लगता है और लिंग भी क्या होता है, एक जैसा होता है। तो बच्चा कैसे पैदा होता है ये आप समझ गए जी, बिल्कुल सिंपल था जी, बिल्कुल सिंपल था जी, समझिए मेरी बात को जी, बिल्कुल समझिए। अब आपको समझाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब क्या हुआ जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब आपको समझाते हैं कि अब आपको हम समझाते हैं कि जुड़वा बच्चा देखने में एक जैसा लगेगा या अलग अलग देखने में लगेगा, लेकिन लिंग क्या होगा जी, अलग अलग होगा जी। इस तरह से जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए। क्या हुआ यहाँ मेरे सुनो, अंडाशय मेरे सुनो अंडाशय है मेरे सुनो, यहाँ से दो अंडाणु 14 दिन पर निकल कर फिलोपियन फिलोपियन मेरे सुनो ट्यूब में रुका हुआ है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। यहाँ पर थोड़ा हमें बड़ा बनाना चाहिए खाली। 14 दिन पर क्या हुआ मेरे स्कूल, यहाँ से एक मेरे स्कूल दो नए अंडा निकलकर फिलोपियन ट्यूब में जाकर रुका हुआ है जी। और ये शुक्राणु का आने का कितना दिन वेट करेगा जी, तो कहेगा 14 दिन वेट करेगा, ठीक है। और इसी दौरान क्या हो गया जी, शादी हो गया तो सेक्सुअल रिलेशन बन गया जी। तो यहाँ से क्लोरो की संख्या में क्या गया जी, तो भैया यहाँ से क्लोरो की संख्या में शुक्राणु गया। और जो मेरे स्कूल क्लोरो संख्या में शुक्राणु गया मेरे स्कूल, लेकिन अंडाणु के पास वही शुक्राणु पहुंचता है
जो शुक्राणु का स्पीड सबसे तेज होता है जी। समझ गए? कहेगा बिल्कुल। तो क्या हुआ जी, यहाँ पर दो अंडाणु, सॉरी दो शुक्राणु मेरे सुनो, दोनों अंडाणु के पास पहुंच गया और दोनों जो शुक्राणु था वो दोनों शुक्राणु की स्पीड क्या था जी, समान था। ध्यान, दो शुक्राणु क्या हो गया मेरे स्कूल, अंडाणु के पास मेरे स्कूल अंडाणु से आकर मिल गया जी। बिल्कुल ध्यान सुनिए, यहाँ पर मेरे स्कूल शुक्राणु, जो शुक्राणु कोरों की संख्या में गया, जब सेक्सुअल रिलेशन बना तो कोरों की संख्या में इस रास्ते से शुक्राणु गया मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल दो शुक्राणु था जो सबसे तेज था, दोनों का स्पीड क्या था जी, समान था, जो जाकर अंडाणु से मिल गया जी। ठीक है, दो शुक्राणु यहाँ पर गया, दो अंडाणु था मेरे स्कूल, तो दोनों से क्या हो गया, दो अंडाणु दोनों शुक्राणु से मिल गया जी। अब मेरे स्कूल जब मिल गया तो इसको क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। निषेचन के दौरान क्या बन गया मेरे स्कूल, भ्रूण बन गया जी, भ्रूण बन गया। ये दोनों मेरे स्कूल भ्रूण वोल्टानिया मारकर आ गया गर्भाशय में। कहाँ गया जी, तो ये दोनों वोल्टानिया मारकर आ गया गर्भाशय में। ठीक है, अब धीरे धीरे मेरे स्कूल में बच्चा पलने लगा। अब बताइए बच्चा कितना होगा जी, तो बच्चा 2 होगा जी। ठीक है, बच्चा 2 होगा जी। अब जुड़वा बच्चा होगा जी, समझिए। अब बताइए जो ये जुड़वा बच्चा होगा, ये देखने में एक जैसा लगेगा या देखने में अलग अलग लगेगा? ठीक है मेरे स्कूल, और बताइए दोनों का लिंग एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो कहिएगा जो ये जुड़वा बच्चा होगा, ये जुड़वा बच्चा देखने में एक जैसा लगेगा, ठीक है, या देखने में अलग अलग लगेगा लेकिन लिंग क्या होगा जी, अलग अलग होगा। देखने में एक जैसा लगेगा या तो देखने में अलग अलग लगेगा लेकिन लिंग क्या होगा जी, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब लिंग अलग अलग होगा। ठीक है, लिंग अलग अलग होगा। तो क्या आप समझ गए, कि आप समझ गए कि जुड़वा बच्चा 2 तरह का होता है। पहला जुड़वा बच्चा जो देखने में एक जैसा लगता है और लिंग भी एक जैसा होता है। तो ये जो इस तरह का जो जुड़वा बच्चा होता है कैसा पैदा होता है ये भी समझिए। और नेक्स्ट जुड़वा बच्चा जो होता है जो देखने में एक जैसा लगता है या देखने में अलग अलग लगता है लेकिन लिंग अलग अलग होता है, मतलब लिंग एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरह से जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है ये आप समझ गए, बताइए इस तरह से कैसे जुड़वा संतान का उत्पन्न होता है, क्या आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। ठीक है, बिल्कुल हम समझ गए। अब बताइए जो जो जुड़वा बच्चा अक्सर अक्सर मेरे इसको अधिक उम्र वाले अधिक उम्र वाले अधिक उम्र वाली महिलाओं में होती है जी। ठीक है जी, फिर इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो जुड़वा बच्चा अक्सर अधिक एज वाली महिलाओं में होती है जी। ठीक है जी, जिस महिला का मेरे स्कूल महिलाओं का क्या जी, अधिक एज होगा। ठीक है, तो मेरे स्कूल जुड़वा बच्चा मेरे स्कूल अधिक एज वाली महिलाओं में, सॉरी मेरे स्कूल जो जुड़वा बच्चा अक्सर, ठीक है जी, अक्सर कहने का मतलब ये कम एज वाली महिलाओं से में जुड़वा बच्चा हो सकता है। ठीक है जी, या फिर इसको अक्सर कहने का मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि एकदम अधिक उम्र वाली महिलाओं में महिलाओं में महिलाओं में जुड़वा बच्चा हो सकती है। ठीक है जी, एक मेरे सुनो इससे कम उम्र वाली महिलाओं में भी जुड़वा बच्चा हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन अक्सर अधिक एज वाली महिलाओं में क्या होती है, जुड़वा बच्चा होती है। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। तो क्या आप दोनों टॉपिक क्लियर है, क्या दोनों टॉपिक आपका क्लियर है, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल, जुड़वा बच्चा अधिक उम्र वाली महिलाओं में होती है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आपका 2 तरह का जुड़वा बच्चा होता है। दोनों तरह का जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है आप समझ गए होंगे जी। और किस तारीख से किस तारीख तक रिलेशन संबंध
बनाने पर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है, मेरे स्कूल में गर्भवती नहीं होती है। क्या आप ये भी समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। मतलब पीरियड्स आने के 5 दिन पीछे और पीरियड्स के 8 दिन आगे तक महिलाओं प्रेग्नेंट नहीं होती है, गर्भवती नहीं होती है संबंध बनाने पर भी जी। मतलब अंडाणु को शुक्राणु भी मिल गया, नहीं होगी प्रेग्नेंट। क्योंकि क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि खराब 5 दिन तो ये खराब धीरे धीरे खराब हो रहा था अंडाणु जी। 3 दिन तो खराब हुआ, अंडाणु बाहर निकला जी, तब ना प्रेग्नेंट मेरे सुनो पीरियड्स आया जी। तो बिल्कुल। और फिर 5 दिन, 3 दिन पीरियड चला, फिर उसके बाद 5 दिन क्या होगा मेरे सुनो, नया अंडा बन ही रहा था जी। ठीक है। और नया अंडा मेरे सुनो कितना दिन में बनता है मेरे सुनो? तो कहेगा यहाँ से एक नया अंडा 14 दिन में बनकर फिलोपियन ट्यूब में जाकर रुक जाता है जी। समझिए? बिल्कुल समझिए। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा, और आज की क्लास में आपको दोनों टॉपिक क्या 100% समझ में आया जी? तो कहिएगा बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल हमें समझ में आ गया 100% दोनों टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको मेरे स्कूल में समझ में बिल्कुल 100% आया होगा जी। और आपको कमेंट करके बताना है कि कितना परसेंट आपको समझ में आया। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।